हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पुनित एंड तरुण आर in a restaurant business having the credit balances of their fixed capital as rupees 2,50,000 each, and they have a credit balance in their current account rupees 30,000 and 20,000 respectively. Okay, तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में तो लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू अस कि जितनी तो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है वो कैपिटल आप यहां पे लिखेंगे कितनी गिवन है 2,50,000 ईच। तो यहां पे अपने पास आएगा 2,50,000 ईच है ना, देयर आर टू पार्टनर्स तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की कैपिटल 2,50,000। अब यहां पे नेक्स्ट लाइन में यदि हम देखें तो कहते हैं कि दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स करंट अकाउंट का बैलेंसेस भी गिवन है दोनों का। एक का आपको कितना गिवन है 30,000 रुपीज गिवन है और दूसरे का कितना गिवन है 20,000 रुपीज गिवन है। ध्यान रखना आपने, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डेबिट बैलेंस होता करंट अकाउंट का तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट का यदि डेबिट बैलेंस होता स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो आप माइनस कर देते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन के अंदर कोई डेबिट बैलेंस तो नहीं है। अगर कोई भी डेबिट बैलेंस आपको गिवन है तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब इसका टोटल यदि आप करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5,50,000 रुपीज आ जाएगा। तो 5,50,000 रुपीज जो है वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा पार्टनर्स का। आगे देखिए क्या कहते हैं, द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज रुपीज 1 लाख। तो यहां पे प्रॉफिट्स आपको गिवन है, कितने प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन टू अस दैट इज रुपीज 1 लाख, ओके, रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट वन कहते हैं इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो आपने आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इट विल बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहां पे अपने पास आएगा 1 लाख रुपीज आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इट विल बी रुपीज 10 लाख आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी गिवन है 5,50,000, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। ओके, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, गुडविल फॉर्मूला विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो यहां पे फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, दोनों वैल्यूज जो अपने पास आई हैं, तो यहां पे अपने पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 10 लाख। तो 10 लाख में से आपने फाइंड आउट करना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,50,000, व्हाट विल बी द बैलेंस 4,50,000 आपकी क्या आ जाएगी बेटा, यहां पे गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, What the question number 29 says, from the following particulars
calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. Profit of the last 5 years consecutive years ending on 31st March are 2026 profit is given to us 54,000, 2025 42,000, 2024 39,000 and 2023 67,000, 2022 59,000. These are the profits. Capitalization rate is given to us 20% and net asset of the firm is 2 lakh. ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिएगा ईयर्स, आप ठीक ढंग से अपने लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट्स गिवन है तो वो प्रॉफिट्स आपने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे प्रॉफिट ऑफ 2022। ओके, प्रॉफिट्स आर गिवन टू अस 59,000। आफ्टर दैट 2023 प्रॉफिट्स आर गिवन टू अस 67,000। 2024 profits are given to us 39,000. After that, profit of 2025 given to us 42,000. After that, 2026 profits are given to us 54,000 rupees. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहां पे टोटल ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितना आएगा, आप इनका टोटल कर लीजिएगा। टोटल ऑफ प्रॉफिट देखिएगा कितना आएगा अपने पास, 50,000, 40,000, 90,000, 90 प्लस 30 इट विल बी 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 50 180 प्लस 50 2,30,000। ओके, आगे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 9 22 प्लस 9 31। तो इट विल बी 2,61,000, 2,61,000। दिस विल बी द टोटल। अभी आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे यहां पे एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब आप यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट देखो 2,61,000, 2,61,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। इट विल बी इक्वल टू 5 5 25 1 1 5 2 10 1 5 2 10। ओके, तो ये आपका आएगा 52,200। इट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 20%, 20%। and after that net asset of the firm, net assets of the firm given to us rupees 2 lakh, rupees 2 lakh। अब यहां पे अपने पास कोई लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ टोटल एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी नहीं है, तो आपने टोटल एसेट्स को ही क्या मानना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मानना है। ठीक है ना, तो आपकी जो नेट एसेट्स हैं वही आपकी क्या रहेंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड रहेंगी। ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। अब देखिएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20।
ओके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 500, 5 टू द 10 1, 5 टू द 10 1 11 और 5 5 से 25 1 26, 2,61,000। ओके अब कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना गिवन है 2 लाख। मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स को ही आपने क्या मान लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेना है। तो यहां पे अब आप क्या फाइंड आउट करोगे गुडविल फाइंड आउट करोगे। ओके सो गुडविल विल बी, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है ये अपने पास 2,61,000 आई, और माइनस कर दो जो अपनी टोटल नेट एसेट दे रखी थी आपको, टोटल एसेट्स ये थी अपने पास 2 लाख रुपीज। ओके तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 61,000। तो 61,000 आपके पास क्या आ जाएगी गुडविल, क्या आ जाएगी बेटा अपने पास ये गुडविल। ठीक है तो इस तरीके से आपने जो है वो गुडविल फाइंड आउट करनी है। ये आपका आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 30 सेज। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। ठीक है ना, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो दो चीजें आपको यहां पे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें यहां पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन टू अस ₹4 लाख। ₹4 लाख गिवन अपने पास क्या एवरेज प्रॉफिट, एंड आफ्टर दैट गिवन टू अस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस that is 10%, that is 10%. ओके आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू अस, कहते हैं आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, मीन्स टू से आपने यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है। ओके तो यहां पे आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है। एक तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, एक सिंपल आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, तो देखिएगा एसेट्स आर गिवन टू अस 40 लाख, यहां पे आपको एसेट्स गिवन है 40 लाख। ओके आफ्टर दैट एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज given to us that is ₹7,20,000, ₹7,20,000। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और आउटसाइड लायबिलिटी भी आपको गिवन है, टोटल एसेट भी गिवन है। 40 लाख में से माइनस करो 7,20,000, 7,20,000। तो यहां पे यदि आप 40 लाख में से 7 लाख माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 33 लाख। 33 लाख में से आप 20,000 माइनस कर दो तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 32,80,000। ओके 32,80,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके अब आपने क्या करना है सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो पहले। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है।
बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितना आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास आया है 32,80,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, तो 10/100 आ जाएगा अपने पास। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 32830, ओके, 3,28,000 रुपीज, 3,28,000 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अपने को 4 लाख गिवन है, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकाल दो, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, एवरेज प्रॉफिट अपना 4 लाख गिवन है, माइनस जो अपना नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमने यहां पे फाइंड आउट किया 3,28,000, 3,28,000 रुपीज, ठीक है ना। अब यदि आप माइनस करोगे इसमें से, तो 4 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 80,000, 80,000 में से आप माइनस करो 8,000, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 72,000 रुपीज। तो 72,000 रुपीज जो है वो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये देखो कि जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट पार्ट अपने पास है, उसके अंदर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने फाइंड आउट करनी है गुडविल, ठीक है ना। तो एक बार मैं यहां से थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना आपने। तो अपने पास कितना आएगा, फर्स्ट जो पार्ट अपने पास रहेगा, देखिएगा, फर्स्ट पार्ट कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, आपकी जो गुडविल है वो कितनी रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा और गुडविल निकलेगी आपकी, देखिएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था 72,000, तो यहां पे 72,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी 10%, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा ये 40 लगा दीजिए, 7,20,000 रुपीज ये आपकी गुडविल आ जाएगी। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट गुडविल निकलेगी। अब दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला अपने पास है, सेकंड जो पार्ट है इसका, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कितनी आएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है ना, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। सुपर प्रॉफिट कितना आया था अपने पास, सुपर प्रॉफिट था यहाँ पे 72,000, कितना था 72,000 रुपीज, और अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 3 ईयर परचेज, ओके। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 300, 300, 300, 3 2 6 एंड 7 3 21, 2,16,000 रुपीज। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे दोनों, एक में आएगा 7,20,000 और दूसरे में आएगा 2,16,000, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट द क्वेश्चन सेज, द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, इट मीन्स ये आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो ध्यान रखना आपने, एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹5 लाख, okay. After that what it says,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो ये आपकी क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। क्या है आपके पास, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको टोटल एसेट्स गिवन है और आपको जो है आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन है। तो यहां पे लिखेगा टोटल असेट्स इज इक्वल टू 55 लाख, ओके। और जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज वो आपको गिवन है कितनी, 14 लाख रुपीज, ओके, 14 लाख रुपीज, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, 14 लाख रुपीज। अब आपने क्या करना है, यहां पे कहते हैं यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि टोटल एसेट अपने पास है, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लिख दो यहां पे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अपने पास कितनी है, 55 लाख, 55 लाख और माइनस कर दीजिएगा 14 लाख, ओके। तो कितना बचेगा अपने पास, यहां पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 1 4, 41 लाख, ओके। तो 41 लाख जो है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, 41 लाख अपने पास गिवन है, 41 लाख गिवन है। देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहां से फाइंड आउट करी थी 41 लाख, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कितनी गिवन अपने को 10%, 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फाइंड आउट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4140, 4,10,000 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट आपको पता है किसके बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना है, 5 लाख, कितना है 5 लाख, ओके, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4,10,000, ओके। तो कितना बचेगा यहाँ पे 90,000 रुपीज। तो अपने पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 90,000 रुपीज। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। अब आप गुडविल निकालो, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला रहता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो कितना है सुपर प्रॉफिट 90,000 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, 10 आपको गिवन है, ठीक है ना। 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 लाख रुपीज, कितना 9 लाख रुपीज। तो इस तरीके से अपनी जो गुडविल है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कितनी आ जाएगी, 9 लाख रुपीज आ जाएगी। अगर हम, ये तो था हमारा फर्स्ट केस, अगर हम दूसरे केस की बात करें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरे केस की यदि हम बात करें तो दूसरा केस क्या कहते हैं, कहते हैं एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास एवरेज प्रॉफिट, देखो कितना है 5 लाख है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10, ये 10 यहाँ पे लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 50 लाख, 50 लाख। क्लियर, तो ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना गिवन है, देखो ये हमने फाइंड आउट किया था, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ये था अपने पास 41 लाख। तो गुडविल आपने फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल आपकी क्या रहेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, तो अपने पास कितना आ जाएगा 50 लाख, अपने पास ये आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस 41 लाख, 41 लाख। ओके, तो इस तरीके से गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी, यहां पे गुडविल आएगी अपने पास 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो है यहां पे गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख, लेकिन ध्यान रखना है, कहते हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। तो ये तो गलत कर रहे हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए में कहता है स्टॉक शामिल नहीं है, लेकिन स्टॉक तो शामिल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो अपनी एसेट होती है, तो टोटल एसेट्स के अंदर शामिल करेंगे इसको। तो इसलिए अपने पास जो है दो तरीके से आप यहां पे इसको कर सकते हो कि जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे या कैपिटल आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, एक तो एसेट अपनी, देखो मान लिया ये अपनी बैलेंस शीट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपने पास एसेट दे रखी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, कहते हैं स्टॉक इसमें शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, तो आप उसको शामिल कर दोगे। आई बात सुन में, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपीज हो जाएगा। आई बात सुन में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसने लिखा है द करंट लाइबिलिटीज आर 10,000, तो यहां पे करंट लाइबिलिटी तो अपने पास यहां पे आएंगी, कितनी दे रखी है आपको 10,000 दे रखी है। ठीक है ना, जो करंट लाइबिलिटीज हैं। अब कहते हैं बैलेंस विल बी द पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल कितनी होगी 120 में से आप कितनी माइनस कर दो 10,000 माइनस कर दो, तो 1,10,000 आ जाएगी। 1,10,000 क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो ओबियस है यहां से अपने पास क्या निकलेगी, कैपिटल इन्वेस्टेड निकलेगी ना, तो इसका 120 ये टोटल कर दो। ठीक है, तो ये अपनी बैलेंस शीट है, ये अपनी एसेट साइड है, ये अपनी लायबिलिटी साइड है। ठीक है, ओके। तो एक तो ये मेथड है आपको ये फाइंड आउट करने का, कैपिटल इन्वेस्टेड को फाइंड आउट करने का। और दूसरा मेथड ये है कि आप सीधा डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जितनी आपकी टोटल एसेट है उनमें से माइनस कर दो क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है ना, आउटसाइड लायबिलिटीज जो बाहर के लोगों को पे करनी है पैसा। ठीक है ना, तो ये टोटल एसेट अपने पास कितनी गिवन है 1,20,000 गिवन है, गिवन नहीं है 1 लाख के अंदर आपने 20,000 ऐड करना है, तो 120 माइनस आउटसाइड अपने को गिवन है 10,000, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1,10,000। ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, या फिर यहां पे आप सीधी कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो, सीधी कैपिटल यहां से निकल जाएगी आपकी। ठीक है ना, उसके बाद क्या है नेक्स्ट वन, इसमें कहता है कि इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो यहां पे अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 8%।
आगे क्या कहते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ ₹60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल ऑलरेडी गिवन है। गुडविल क्या गिवन है आपको, गुडविल का फॉर्मूला है आपके पास सुपर प्रॉफिट है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो यहां पे गुडविल कितनी गिवन है आपको, गुडविल इज गिवन टू अस दैट इज 60,000, ओके, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट यदि आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें अपने पास एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट गिवन है नो, उसके बाद फिर नॉर्मल प्रॉफिट वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे तो यदि आप इसका फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला यहीं से निकाल दो आप, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 ईयर परचेज, तो यहां पे 4 आ जाएगा, यहां से सुपर प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 4, 15 पे कट हो जाएगा, ये 15,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा भाई। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अब देखिएगा सुपर प्रॉफिट अपने पास आ गया, कहता है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है ना। तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और आप यहां पे फाइंड आउट कर लीजिएगा, देखिएगा फिर यहां पे ना जो सुपर प्रॉफिट अपने किसके बराबर होते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये अपना किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब यहां पे अपने पास एवरेज प्रॉफिट ये आपने फाइंड आउट करने हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास कितना आएगा, यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% डिवाइड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 8,800, 8,800 रुपए, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू जो है आप यहां पे पुट कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 8,800 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा इक्वल टू 15,000, उस साइड ले जाओ इसको, प्लस का हो जाएगा, प्लस में 8,800, तो ये अपने पास आएगा कितना, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23,800, 23,800 रुपीज। तो इस तरीके से आपका जो है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपने फाइंड आउट करना था। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो अपने पास कितना आ जाएगा, ₹23,800, ओके। तो इस तरीके से जो है आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना, दोनों चीजें। और एक आपने फाइंड आउट करना था कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका यहां से फाइंड आउट हो गया था, ठीक है ना।